मैं बताता हूँ, बता दूं आपको। सुन लीजिए भैया, भैया चुप हो जाओ, चुप हो जाओ ना। सवाल कर रहा है, मैं जो बोल रहा हूँ, बैरिस्टर साहब की डिग्री पे किसी ने सवाल नहीं मैं बताता हूँ ना डिग्री उनकी। वो बैरिस्टर होंगे, लंदन से पढ़ के आए होंगे, कौन सी कानूनी पढ़ाई है। ट्रिपल तलाक पे विरोध किया, असंवैधानिक बताया। धारा 370 को हटाना, असंवैधानिक बताया। राम मंदिर का निर्णय अरे भैया, आज तक कोर्ट में खड़ा होकर बहस क्यों नहीं किया? वो जाते जाके बहस कर लेते। मूर्खों की तरह जो है आज बैठ के टीवी में बयान देते हो, वो जाके बहस करते ना, जाके बहस करते। वो बैरिस्टर लर्निंग से आप प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस करते तो भैया कानून को झूठ क्यों फैलाते हो? मेरी बात, ये झूठ क्यों फैलाते हो? ये बताइए, मुझे ये झूठ क्यों फैलाते हो? साहब की डिग्री के बारे में आप जितनी धारा बताते हो, जितनी धारा बताते हो। मैं वापस आता हूं के शर्मा जी, आपके पास हमारे साथ श्रीराज नायर है। मैं केवल एक बात कहना बताइए, जहां मोदी साहब खुद चाय बेचते थे, वो भैया मुझे कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब, मैं ये कह रहा हूं, आपने तो धारा 370 असंवैधानिक बता दी थी। अदालत ने क्या किया? अब सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा तो नहीं पढ़े लिखे ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस से भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, उस पे आऊंगा मैं श्रीराज नायर साहब। अभी पढ़ाई पे बहस नहीं हो रही। अरे नहीं, ओवैसी साहब बहुत ज्यादा पढ़े हुए, उनसे बढ़िया तालीम किसी की नहीं है, उनसे बढ़िया तालीम पूरे विश्व में किसी की नहीं है। मैं इस पे उलझना ही नहीं चाहता हूं। के शर्मा जी, ये पढ़ाई का विषय नहीं है सर। अभी नहीं, मेरा कहने का बौद्धिक स्तर का विषय है। ये मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है, तालीम से आपके बौद्धिक स्तर का कोई लेना देना नहीं होता। नहीं सुनिए, बिना पढ़े लिखे लोग भी जिनकी तालीम बहुत शून्य होती है, और अगर पूछेंगे तो कल से आपकी क्लास लग जाएगी। अरे दानिश कुरैशी साहब, प्रॉब्लम आपका यह है कि डिबेट हो रही राम मंदिर को लेकर, आप डिबेट करना चाहते हैं डिग्री को लेकर, वो नहीं होने दूंगा ना मैं। आप विषयांतर मत कीजिए। आपने ये बताया नहीं कि आपकी कौन सी भावनाएं जुड़ी बाबरी के साथ। मैंने पूछा था ये लगा इस्लाम की कौन सी किताब में अयोध्या का जिक्र है, आपसे पूछा था, आपने नहीं बताया। आप बताइए ना, कौन सी इस्लामिक किताब में अयोध्या नाम का शहर है? बताए ना दानिश कुरैशी, अयोध्या नाम का शहर कौन सी इस्लाम की किताब में है? फिर कैसे आपकी फेत वहां से जोगे? नहीं मालूम ना दानिश कुरैशी को इस्लाम की कौन सी किताब में अयोध्या लिखा है? जरा नाम बताएं उसका। नहीं, आए दिन किताब का नाम बता दीजिए। राम मोहन जी, केवल मैं ये कह रहा हूँ, श्रीराज नायर को मैं सर मुझे एक लाइन कहना, एक लाइन कह के मैं बात समाप्त कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं, रोज बैठ के टीवी में वो ज्ञान देते हैं, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है, ये असंवैधानिक है। भैया कोर्ट जो है उसको सही ठहराता है, तो आप कोर्ट में जो है ये ओबीसी खड़े होकर बहस क्यों नहीं करते हैं? तो बहस करके क्यों नहीं समझाते हैं? आपका पॉइंट आ गया सर। एक मिनट दानिश कुरैशी साहब, श्रीराज नायर साहब, इस स्थिति में जबकि एक दिन शेष रहा बीच में, रविवार का, सोमवार को प्राण प्रतिष्ठा है, अब भी कहा जा रहा है कि वही मस्जिद है, और फिर यह भी कहा जाता है कि भाई हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने तो सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। देखिए राम जी, अब एक दिन शेष है, आप भी स्वयं कह रहे हैं, पूरा विश्व जानते हैं, पूरा विश्व बड़ी आतुरता से बाट जो रहा है। सभी जगह, अभी मैं मुंबई में हूं, सभी जगह राममय है। ऑटो रिक्शा, गाड़ियां, बिल्डिंगें, हाई राइजेस, झुग्गियां, सभी जगह राममय वातावरण है। और हम एक नया नैरेटिव या विमर्श बनाने के लिए हम किसी को मौका देना नहीं चाहते हैं। सभी हर्षोल्लासित है, सभी जल्लोष मना रहे हैं। इस प्रकार के नकारात्मक विचारों और बातों के लिए आज कोई स्थान नहीं है। परंतु फिर भी मैं अभी आज एक विषय को उठाया है तो मैं बताता हूं। इस्माइल फारूकी केस में कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था? मॉस्क इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम। मॉस्क जो है, जिस प्रकार से एक बैंक्वेट हॉल होता है या हॉल होता है, एक प्लेस ऑफ गैदरिंग है। आज हम देखते हैं ये जो भारतीय मुसलमान जो 3, 4, 5 पीढ़ी पहले मैक्सिमम कन्वर्ट हुए हैं, जिनको अरबी दुनिया 2 कौड़ी का मानती नहीं है, 3rd ग्रेड सिटीजन मानती है, वहां पे 1 इंच जमीन नहीं ले सकते, वहां की लड़की से शादी नहीं कर सकते, वहां की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते, और ये लोग यहाँ पे किस प्रकार के इस्लाम की बात कर रहे हैं? सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, कतार, बेरूट, लेबनान, सभी जगह हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट के लिए मस्जिदों को गिराया जा रहा है और मस्जिदों और रास्ते बनाए जा रहे हैं। यहां पे किस प्रकार के, और दूसरी बात, यहां तो अगर ये नमाज तो रेलवे स्टेशन में भी पढ़ते हैं, ये नमाज पढ़ते हैं एयरपोर्ट पे, कहीं भी जगह नमाज पढ़ते, तो क्या सभी जगह इनकी हो गई क्या?
तो आज एक सिलेक्टिवली अपनी सहूलियत अनुसार ये कॉन्स्टिट्यूशन को या संविधान को मानेंगे, अपनी सहूलियत अनुसार ये कोर्ट के निर्णय को मानेंगे। तो ये सब क्या मजाक बन चुके हैं, इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। खैर, आपको भी अपना एयर टाइम में कैसे कोई एक दो पपलू चाहिए होते हैं तो आप भी बुला लेते हैं और दुनिया इनका मजाक उड़ाती है। तो ठीक है, अभी आज हम कोई नया नैरेटिव देंगे नहीं, सभी को हम जय श्री राम बोलेंगे। मंदिर वहीं बना रहे हैं, इन्होंने तारीख पूछी। अब ये हमको याद है ओवैसी साहब डिबेट पर हंसते थे कि कभी मंदिर बनेगा नहीं। ओवैसी साहब हंसते थे 370 हटेगा नहीं। आप भी जय श्री राम बोलिए, अपने पूर्वजों के ऊपर जो यात्राएं ढाई है फोकस करके आप बोलते हैं, पूर्वजों का सोचिए। नायर साहब, आपके पूर्वजों आप को फोकस करके बोलते हैं कि हम मंदिर वहीं बना रहे हैं, कन्वर्ट किया, धर्मांतरित किया अपने। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रामेश्वरम की। बिल्कुल अभी अभी तस्वीरें जो हमारे पास आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामेश्वरम में हैं और भगवान के श्री चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। स्नान करके वो आए, उनको इसके बाद विधिवत एक दफा और स्नान कराया गया। जो कूप वहां पर है उसके जल से प्रधानमंत्री ने स्नान किया। अलग अलग 22 कुंड हैं और उन कुंडों के जल से प्रधानमंत्री ने स्नान किया है। ये देखिए, वहां पर अलग अलग जो है इस तरह के 22 कूप हैं, 22 कुंड हैं और 22 कुंडों के जल से प्रधानमंत्री ने स्नान किया है। और ये समुद्र है, रामेश्वरम का समुद्र। इसी को पाट कर, इसी पर सेतु बनाकर लंका की तरफ अपनी सेना लेकर प्रभु श्री राम गए थे और यहीं उन्होंने कहा था कि विनय न मानत जलध जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। हमारे साथ डॉक्टर गगन भगत हैं। डॉक्टर गगन भगत, अब तो मैं देख रहा हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब भी रामधुन गा रहे हैं और इसके बीच में असदुद्दीन ओवैसी ऐसे विवाद उठा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? राम जी नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और जी न्यूज के सारे दर्शकों का अभिनंदन, स्वागत और जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए जी, बात ऐसी है कि मैं भाजपा को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि जो मुद्दा उन्होंने पकड़ा और परसों प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये मुद्दा उनका लगभग खत्म हो जाएगा। और इस बात की एक खुशी है मुझे, जो माहौल वातावरण बना है, मुझे खुशी है कि कम से कम कोई मंदिर बन रहा है जहां पर इबादत होगी, पूजा होगी, पाठ होगा, जहां पर कोई अच्छी बातें सिखाई जाएंगी कि कैसे समाज में व्यक्ति का निर्माण होता है, कैसे समाज को अच्छा बनाया जाता है। एक मंदिर में एक समाज को दिशा मिलती है, तो वहां पर कोई अच्छा काम होने वाला है। और मैं बहुत बधाई दूंगा भाजपा के नेताओं को। कारण ये है कि इन्होंने जो मुद्दा पकड़ा उस मुद्दे को पूरा किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं उनको भी बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से वो पूरे देश भर में घूम घूम कर प्राण प्रतिष्ठा के लिए आह्वान कर रहे हैं, मैं तो बधाई दूंगा। क्यों, कितने ज्यादा प्रतिज्ञाबद्ध है वो। किसी भी अपने कोई एम को लेकर कैसे किया जाता, हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं किसी चीज पे कटाक्ष नहीं करूंगा। कारण ये है क्योंकि ये धर्म जो होता है बहुत निजी मामला होता है, हर किसी की आस्था होती है और भगवान राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जो है हम सबकी आस्था है। कोई, मुझे लगता है कोई भी ऐसे धर्म का व्यक्ति नहीं होगा जो इस भारत में रहता है जो राम भगवान के खिलाफ बोलेगा, उनकी आस्था में विश्वास नहीं रखता होगा। तभी तो डॉक्टर साहब ने कहा है राम निजी किसी के नहीं है, राम सबके हैं, सबकी आस्था है उनकी। आप रामायण जब पढ़ेंगे हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। एक व्यक्ति को कैसे निर्णय लेना होता है, कैसे समाज में न्याय करना होता है और कैसे असुरी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होता है। जब एक इंसान कोई अच्छा काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो पूरी की पूरी कायनात जो है उसका साथ देती है। चाहे वो वानर हो, चाहे वो पक्षी हो, अपने आप रास्ता जो है वो निकल पड़ता है। और अहंकार कोई भी हो, चाहे रावण का अहंकार है, खत्म हुआ। बिल्कुल। गगन भगत साहब को हम जब सुन रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई एलजेपी का प्रवक्ता साथ में बैठ के बोल रहा है या बीजेपी का प्रवक्ता बोल रहा है। ये कैसे नैरेटिव चेंज किया है आप लोगों ने? कोई नैरेटिव चेंज नहीं हुआ। नहीं, आपसे नहीं, ये सवाल एक वाजपेयी साहब से था। नहीं, नैरेटिव का सवाल नहीं है राम मोहन जी, ये आस्था का विषय है और संविधान का मान सम्मान करने का विषय है। देखिए, आर्टिकल 25 से 28 तक ये फ्रीडम देता है, हर रिलीजन को फ्रीडम देता है कि वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करे, प्रोपगेट करे और दूसरे के धर्म का सम्मान करे।
ये आर्टिकल 25 संविधान का कहता है, तो उसी का अगर कोई सम्मान करता है तो इसमें नैरेटिव का सवाल नहीं, नंबर 1।